तो आइए चलते हैं आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन की ओर। ब्रेस्ट एक्सटेंडेड फ्रॉम यानी कि स्तन का फैलाव होता है। तो पहला ऑप्शन है दूसरे से पांचवी पसली की ओर, दूसरा ऑप्शन है पहले से चौथी पसली तक, तीसरा ऑप्शन है दूसरे से छठवीं पसली तक और चौथा ऑप्शन है तीसरे से छठी पसली तक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, दूसरे से छठवीं पसली तक। तो जैसे कि मान लेते हैं ये फीमेल है, ठीक है। अब यहाँ पर बताना है कि स्तन का जो फैलाव होता है कहाँ से कहाँ तक होता है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आपका रिब्स है, पहला रिब्स हो गया, ये दूसरा रिब्स हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर दूसरे से लेके छठे पसली तक ये जो स्तन है इसका फैलाव होता है। अगला क्वेश्चन है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इज यानी कि अतिरिक्त प्रजनन तंत्र अंग है। तो कल के वीडियो में मैंने आपको एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताया है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है, मैं सीधे आंसर की ओर चलता हूँ, आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, स्तन यानी कि ब्रेस्ट। तो जो ब्रेस्ट है यह एक अतिरिक्त प्रजनन या फिर हम कह सकते हैं सहायक प्रजनन तंत्र है। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट टाइम प्यूबिक हेयर कम्स टर्म यूज एज यानी कि पहली बार जननांगों पर बालों का आना कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अडेनार की, दूसरा है मिनार की, तीसरा है थिलार की और चौथा है मोन्स प्यूबिस। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है, मैं बता दूं, यहाँ पर पूछा है कि पहली बार जननांगों पर बालों का आना क्या कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं अडेनार की, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। बाकी और भी ऑप्शन के बारे में मैं आपको बता दूं। मीनारकी का मतलब क्या होता है, तो जब पहली बार एमसी आता है तो उसे हम कहते हैं मीनारकी, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। वही हम बात करें थिलारकी की, तो जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट में जो निप्पल है या फिर हम कह सकते हैं जो ब्रेस्ट बड है वो डेवलप होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं थिलारकी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेन ऑफ फीमेल इज होमोलॉगस टू स्क्रोटम ऑफ मेल यानी कि महिला का कौन सा अंग नर के अंडकोश की तरह होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है क्लाइटोरिस, दूसरा है लेबिया मेजोरा, तीसरा है वेस्टिब्यूल और चौथा है बार्थोलिन। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है लेबिया मेजोरा। तो यदि हम बात करें लेबिया मेजोरा की, तो यह पुरुष के अंडकोश की तरह होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं होमोलॉगस टू स्क्रोटम ऑफ मेल। वही हम बात करें क्लाइटोरिस की, तो क्लाइटोरिस को हम पुरुष के शिश्न के होमोलॉगस मानते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ऑर्गन ऑफ फीमेल सिमिलर टू मेल प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि महिला का कौन सा अंग पुरुष के प्रोस्टेट ग्रंथि के समान होता है। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके बीएचयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है बार्थोलिन ग्रंथि, दूसरा है सकेन की ग्रंथि, तीसरा है वेस्टिबुलर बल्ब और चौथा है पेरेनम। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है सकेन की ग्रंथि। तो यहाँ पर हम बात करें महिला का कौन सा अंग पुरुष के प्रोस्टेट ग्रंथि के समान होता है, तो आंसर मैंने आपको बता दिया सेकंड ग्रंथि। अब आइए देखते हैं कि सेकंड ग्रंथि होता क्या है। यहाँ पे यूरेथ्रा है, ये है वाइजाइनल ओपनिंग। तो ये जो यूरेथ्रा है उसी के दोनों ओर आपको सेकंड ग्रंथि देखने को मिलेगी। तो ये दोनों आप देख सकते हैं यूरेथ्रा के अगल बगल, यही है सेकंड की ग्रंथि और यह ग्रंथि पुरुष के प्रोस्टेट ग्रंथि के समान होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ब्रेस्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ विच ग्लैंड यानी कि स्तन किस ग्रंथि का संशोधन है। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है सिबेसियस ग्लैंड, दूसरा है इंडोक्राइन ग्लैंड, तीसरा है बार्थोलिन ग्लैंड और चौथा है स्वीट ग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है स्वीट ग्लैंड यानी कि पसीने वाली ग्रंथि। तो याद रखिएगा जो स्वीट ग्लैंड है यानी कि जो पसीने वाली ग्रंथि है उसी का मॉडिफाइड रूप है ब्रेस्ट यानी कि स्तन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है महिला का कौन सा जननांग खोखले पेशी नाशपाती के आकार का होता है। हॉलो मस्कुलर पियर शेप्ड फीमेल जिनेटल इज। ये क्वेश्चन भी इंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपके ऑप्शन है, पहला है वेजाइना, दूसरा है सर्विक्स, तीसरा है यूटेरस, चौथा है वेस्टिब्यूल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है यूट्रस यानी कि गर्भाशय। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ यूट्रस एक्सेप्ट यानी कि गर्भाशय के हिस्से हैं सिवाय किसी एक को छोड़कर। आपके ऑप्शन है, पहला है सर्विक्स, दूसरा है बॉडी, तीसरा है फंडस और चौथा है वेजाइना।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने कल आपको बताया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई इंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन है, पोजीशन ऑफ यूट्रस इज, यानी कि गर्भाशय कौन सी स्थिति में होता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एंट्रीवर्टेड एंड एंटेफ्लैक्स, अगला है रिट्रोवर्टेड एंड रेट्रोफ्लैक्स, तीसरा है रेट्रोवर्टेड एंड एंटेफ्लैक्स, और चौथा है ए लेंथ ऑफ एंट्रोवर्टेड एंड रेट्रोफ्लैक्स। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है एंट्रीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। तो आइए मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि गर्भाशय कौन सी स्थिति में होता है। तो यहाँ पर एक फीमेल का सेक्शन है, ठीक है ना, सेक्शन कटा हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है वेजाइना, ठीक है, ये वेजाइना हो गया, और ये है यूट्रस। तो ये नीचे वाला हो गया वेजाइना, और ऊपर की तरफ है यूट्रस, और नीचे है रेक्टम वाला पार्ट। ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, ये रेक्टम वाला पार्ट है। तो यहाँ पर बात हो रही है एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स की। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि ये जो रेक्टम है, रेक्टम के पीछे है वर्टिब्रल कॉलम, ये है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, ये किधर होगा, रेक्टम के पीछे की ओर। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो यूरेट्रस है, ये यूरेट्रस आपके वर्टिब्रल कॉलम के आगे की ओर है, इसलिए इसको हम बोलेंगे एंटीवर्टेड। और आप देख सकते हैं ये आगे की ओर फ्लैक्स है, यानी कि झुका हुआ है, इसलिए इसे हम बोलेंगे एंटीफ्लेक्स्ड। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स क्या होता है। कभी कभी यही नाम एंटीवर्जन करके भी पूछता है, तो यदि एंटीवर्जन भी देता है तो ये भी सही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट, यानी कि फैलोपियन ट्यूब की लंबाई लगभग होती है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, दूसरा है 20 सेंटीमीटर, तीसरा है 15 सेंटीमीटर, और चौथा है 20 सेंटीमीटर। तो आप सभी फैलोपियन ट्यूब जानते होंगे, ये फैलोपियन ट्यूब है जिससे कि ओवरी जुड़ा होता है, और ये आपका है यूट्रस, इधर यूट्रस की ओर जुड़ा होता है, ठीक है। तो एक तरफ ओवरी से जुड़ा होता है और दूसरी तरफ जुड़ा होता है यूट्रस से। तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब की लंबाई पूछा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि फैलोपियन ट्यूब की जो लंबाई होती है वो लगभग होती है 10 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से आपका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, नॉर्मल वेट ऑफ यूट्रस, यानी कि गर्भाशय का जो सामान्य वजन होता है वो कितना होता है। आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 50 ग्राम, दूसरा है 80 ग्राम, तीसरा है 30 ग्राम, और चौथा है 500 ग्राम। यहाँ पर आप एक चीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर 80 ग्राम दिया हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर होगा 60 ग्राम, ठीक है ना, यहाँ पर होगा 60 ग्राम। तो यदि हम बात करें यूट्रस की, नॉर्मल यूट्रस की, तो नॉर्मल यूट्रस का वेट होता है 60 ग्राम। वहीं बात करें हम प्रेगनेंसी में, तो ये प्रेगनेंसी में 1000 ग्राम, यानी कि लगभग 1 केजी तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों, ये था मादा जननांग से जुड़ा हुआ हमारा आज का सेकंड पार्ट। आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को व्हाट्सअप फेसबुक पर शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो भी उसका बेनिफिट पा सकें। मादा जननांग से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन है और भी टॉपिक है, जिन्हें हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।